माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Samasundar, Radha Samasundar Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Nitai Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जैन विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जैन विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय आनंद गढ़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच वार्तालाप के संबंध में। तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु
वेंकट भट्ट जो कि श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, उनका गर्व चूर्ण करने के लिए ये प्रसंग उठाया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार प्रतिपादित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है और श्री नारायण उनके विलास विग्रह है। यद्यपि कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी कृष्ण में कुछ विशेष गुण होते हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैदिक धादि गुण, जिसके कारण वो सभी को आकृष्ट करते हैं अपनी ओर, यहाँ तक कि नारायण को भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। कल हम उसकी चर्चा कर रहे थे अपने सौंदर्य के प्रति और माधुर्य के प्रति। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से अब कह रहे हैं, नारायण हैते कृष्णेर असाधारण गुण, अतएव लक्ष्मीरथ कृष्ण तृष्णानुक्षण। तो यद्यपि लक्ष्मी देवी भगवान नारायण के वक्षदेश पर स्थित रहती है, फिर भी भगवान कृष्ण के असाधारण गुणों को देखकर वो उनके प्रति आकृष्ट होती है और कृष्ण को प्राप्त होने के लिए तपस्या करती है, विशेष रूप से कृष्ण की रासलीला में अंश ग्रहण करने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मीर्मन, गोपिका रमन हरिते नरे नारायण। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये लक्ष्मी देवी के मन को हरण कर लेते हैं, किंतु नारायण कभी गोपियों के मन को हरण नहीं कर सकते। ये अंतर है भगवान कृष्ण और नारायण में। यद्यपि एक ही स्वरूप है, किंतु भगवान कृष्ण माधुर्य का निलय होने के कारण वो लक्ष्मी का मन अपनी ओर हरण करते हैं, किंतु नारायण गोपियों का मन हरण नहीं कर सकते। यही अंतर है नारायण और कृष्ण में। नारायण का कथा श्री कृष्ण आपने, गोपिकारे हास्य कराइते है नारायण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नारायण की क्या कथा है, क्या बोला जाए नारायण के बारे में। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण जब नारायण बनते हैं तो उस नारायण रूप में भी गोपियों का मन हरण नहीं कर सकते। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण गोपियों के मन को हरण कर लेते हैं, किंतु वही भगवान कृष्ण जब नारायण रूप में प्रकट होते हैं तो गोपियां उनके प्रति आकृष्ट नहीं होती। इसका अर्थ कृष्ण जब नारायण बन जाते हैं उस समय गोपियों का मन हरण नहीं कर सकते। चतुर्भुज मूर्ति दिखाया गोपी गणेर आगे, सही कृष्ण गोपिकार नहीं अनुरागे। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे वृंदावन में, और अचानक वो अंतर्ध्यान हो गए रासलीला से, तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही थी। वृंदावन में कुंज कुंज में जाकर खोज रही थी, और श्रीमती राधा रानी भी खोज रही थी। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ
परिहास करने के लिए नारायण का रूप ग्रहण कर लिया था और एक एक कुंज में स्थित हो गए नारायण के रूप में। तो वही बात कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि जब भगवान कृष्ण ने स्वयं नारायण के रूप में अपने चतुर्भुज मूर्ति के रूप में दर्शन दिया गोपियों को, तो गोपियों ने नारायण को देखा कुंज में चतुर्भुज मूर्ति, उनको भगवान मानकर प्रणाम तो गोपियों ने किया, किंतु उनके प्रति गोपियां आकृष्ट नहीं हुई चतुर्भुज रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये उदाहरण दे रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है कि जब गोपियाँ कृष्ण को खोज रही थी और एक कुंज में देखा नारायण के रूप में कृष्ण को चतुर्भुज मूर्ति धारण किए हुए, उन्होंने प्रणाम तो किया नारायण को भगवान मानकर, किंतु उनसे पूछा कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, आपने देखा है? नारायण को पूछ रही है। तो प्रणाम करके वो चली गई गोपियाँ, उधर नहीं रही। किंतु जब श्रीमती राधा रानी आई खोजते खोजते कृष्ण को और उस कुंज में पहुंची, तो श्रीमती राधा रानी को देखकर कृष्ण जो चतुर्भुज मूर्ति धारण किए हुए थे वो अपने चतुर्भुज मूर्ति धारण नहीं कर सके राधा रानी को देखते ही, क्योंकि राधा रानी के प्रेम में भगवान कृष्ण इतने विभोर थे कि उनका दो जो अधिक हाथ निकला था अपने आप वो लुप्त हो गया, वो अपने रूप में आ गए कृष्ण, अपने स्वरूप में। तो इस प्रकार इसलिए चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि नारायण रूप में स्वयं कृष्ण ने भी गोपियों का मन आकृष्ट नहीं कर सके। तो कृष्ण भी आकृष्ट नहीं कर सके गोपियों का मन, तो फिर नारायण की बात क्या कहा जाए। एत कही प्रभु तार गर्भ चूर्ण करिया, तारे सुख दिते कहे सिद्धांत फिराया। तो अब तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के सामने ये सिद्धांत स्थापित कर दिया कि कृष्ण नारायण से कैसे श्रेष्ठ हैं अपने विदग्ध आदि गुणों में, जो गोपियों के मन को हरण करने में समर्थ हैं, और नारायण में ये वैदिक गुण नहीं होने के कारण वो गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर सकते। यद्यपि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी उनकी लीलाओं में अंतर है। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के मन में जो गर्व था कि लक्ष्मी नारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, नारायण ही स्वयं भगवान है, तो इस गर्व को चूर्ण कर दिया, खंडन कर दिया कि कैसे कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि लक्ष्मी ही आकर्षित हो जाती है कृष्ण के प्रति, जबकि वो नारायण के बक्ष देश में स्थित रहती है। तो ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का गर्व तो चूर्ण किया, किंतु अब उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी बात को पलट दी, क्योंकि उन चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को दुखी करना नहीं चाहते थे,
किंतु सिद्धांत के लिए उनको ये सब कहना पड़ा था कि राधा कृष्ण की उपासना किस प्रकार लक्ष्मी नारायण उपासना से श्रेष्ठ है। तो कहते हैं दुख ना भाविय भट्ट कैलू परिहास, शास्त्र सिद्धांत सुन जाते वैष्णव विश्वास। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे वेंकट भट्ट, तुम बुरा मत मानना, हमने ये जो सिद्धांत कहा इसके लिए बुरा मत मानना, मैं तो परिहास में तुम्हें ये सब कह रहा था। क्योंकि परिहास में जो बात कही जाती है उससे व्यक्ति बुरा नहीं मानता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो परिहास में बोल रहा था ये सब। शास्त्र सिद्धांत सुन जाते वैष्णव विश्वास। तो ये मैं परिहास कर रहा था, किंतु मैं जो शास्त्र सिद्धांत बोल रहा था तो वैष्णवों का इस शास्त्र सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत जानने से ही भगवान में हमारा मन दृढ़ होकर लग जाता है। यदि सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए कहा गया है कि सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर अलस, या ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि कोई आलस्यवश ये कहेगा कि क्या सिद्धांत ये सब, हमें इसमें कोई आग्रह नहीं, हमें तो लीला केवल सुननी है, भगवान की लीला, तो ये आलस्यवश यदि व्यक्ति भगवान के सिद्धांत को नहीं जानता है तो लीला को भी वो समझ नहीं सकता। और यही कारण है कि जो सहजिया लोग हैं ये लोग राधा कृष्ण के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, किंतु राधा कृष्ण की लीला का अनुकरण करते हैं और इस प्रकार स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, क्योंकि उनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं। इसलिए ये आवश्यक है भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, कि वैष्णव सिद्धांतों को जानना, भगवत सिद्धांतों को जानना, भक्ति के सिद्धांत को जानना, जिससे कि हम भगवान की लीलाओं को भी ठीक ढंग से समझ सके और हम कोई अपराध नहीं करेंगे इसके कारण। इसलिए से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्र सिद्धांत जानना ये बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा विश्वास भगवान में दृढ़ होता है। कृष्ण नारायण जय छे कई स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाही है एक रूप। अब सिद्धांत कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के ही विस्तार रूप है। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि एक दीप से कई दीप जलाए जाते हैं और हर दीप में दीप की शक्ति है। प्रथम दीप में जो शक्ति है, दूसरे दीप में भी वही शक्ति है, आलोक प्रदान करने की शक्ति, जलाने की शक्ति। इसलिए एक दीप से कई दीप जलाए गए, किंतु सारे दीप समान हैं। किंतु इनमें से जो प्रथम दीप हैं, जहाँ से दूसरे दीप जलाए गए, वो प्रथम दीप है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण से ये सारे अवतार आते हैं, तो ये सब भगवान है, भगवान के अवतार हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। किंतु इन अवतारों का स्रोत है
कृष्ण, कृष्ण से ही आए हैं, किंतु कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। इसलिए उनको अनादिर आदिर गोविंद कहा गया है, भगवान कृष्ण को। वो नारायण और विष्णु जितने भी स्वरूप हैं भगवान के, अवतार हैं, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठ नानावतार अकरोद भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो राम आदि जितने भी अवतार हैं सभी कृष्ण से आते हैं। लाइन चल गई आगे। ओके। तो इसलिए कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्मी और गोपियों में भी कोई भेद नहीं। वस्तुतः जिस प्रकार भगवान कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जो भी कृष्ण के विस्तार रूप भी हैं, श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण के वाम पार्श्व से श्रीमती राधा रानी निकलती है और दक्षिण पार्श्व से बलराम, बलराम से ये सारे अवतार फिर आते हैं। तो राधा रानी से सारी गोपियां विस्तारित होती है और सारी गोपियों से द्वारका की महिषियां, रानियां, और द्वारका की रानियों से सारी लक्ष्मियां विस्तारित होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ये मूल लक्ष्मी है और उनको कहा गया कि सर्वलक्ष्मीमयी। तो श्रीमती राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी है, लक्ष्मियों का स्रोत है। इसलिए लक्ष्मी और श्रीमती राधा रानी या गोपियों में कोई अंतर नहीं है। एक ही विग्रह करे नानाकार रूप गोपी लक्ष्मी भेद नहीं जानिह स्वरूप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे वेंकट भट्ट, आप इसको स्वरूप में तत्वतः जानिए और गोपी और लक्ष्मियों में कोई भेद नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। एक विग्रह अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार कृष्ण अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और गोपियां अनेक रूपों में प्रकाशित होती हैं। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संग स्वाद ईश्वरत्वे भेद मानिले है अपराध। इसलिए चैतन्य में आप कह रहे हैं कि ये गोपियां जो भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करती है, तो वस्तुतः लक्ष्मी देवी इन गोपियों, क्योंकि गोपी और लक्ष्मी में अंतर नहीं है, तो लक्ष्मी देवी गोपियों के माध्यम से कृष्ण का संग आस्वादन करती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसलिए ईश्वर में भेद मानना यह अपराध है, माना गया है कि कृष्ण और नारायण में भेद मानना अपराध है, किंतु इसको तत्वतः हमें जानना आवश्यक है कि कृष्ण मूल स्वरूप हैं, स्वयं भगवान है, उनसे सारे अवतार आते हैं। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक ही विग्रह करे नानाकार रूप। तो भक्तों के ध्यान के अनुरूप, क्योंकि भक्तों का अलग अलग भाव होता है, सभी भक्तों का एक ही भाव नहीं होता है, तो अलग अलग भावों के कारण उनकी ध्यान पद्धति भी अलग अलग होती है। जिसका जैसे भाव है भगवान के प्रति, उसके अनुसार वो ध्यान करता है भगवान का। और
भक्तों के ध्यान के अनुरूप भगवान भक्तों के भाव और ध्यान के अनुरूप वो विग्रह धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। तो एक ही विग्रह अनेक रूपों में इसलिए प्रकट होता है, भक्तों के भावों के अनुसार। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है वैदुर्य मणि का, मणिर्यथा विभागेन नीलपितादिभिर्युतः रूपभेदंगवाप्नोति ध्यान भेद तथाच्युत। तो वैदुर्य मणि जो भगवान के मस्तक में मुकुट में रहता है, तो ये वैदुर्य मणि की एक विशेषता है। ये वैदुर्य मणि अपना रंग बदलता रहता है, कभी नीला पीला, कभी हरा, कभी काला, हर रंग बदलता रहता है और ये भगवान के मुकुट में रहता है। तो उसी प्रकार भक्तों के भावों के अनुरूप भगवान भी अवतार ग्रहण करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं। भट्ट कहे कहामी जीव पामर, कहाँ तुम्हें सही कृष्ण साक्षात ईश्वर। अब वेंकट भट्ट को ये ज्ञान हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। जब पहली बार उन्होंने देखा था रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु को, तभी से उनको पता चल गया था कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे और उनके शरीर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके भाव, उनके प्रेम विकार, ये सब देखकर वेंकट भट्ट समझ गए थे, क्योंकि वो वैष्णव थे, भक्त थे, वो समझ गए थे कि सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है। अब उनके घर पर 4 महीने रुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रतिदिन उनके साथ कृष्ण कथा की चर्चा हो रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अब उनको जैसे समझा रहे हैं, तो ये वेंकट भट्ट पूर्ण रूप से उनसे प्रभावित हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं उनको अक्षरशः मान रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अब उनका जो गर्व था कि लक्ष्मी नारायण की उपासना श्रेष्ठ उपासना है और नारायण स्वयं भगवान है, अब वो गर्व चूर्ण हो गया है। इसलिए अब वो अपने को बहुत नीचा मान रहे हैं, क्योंकि ये भक्त का लक्षण है कि भक्त के मन में जब कभी भी किसी भी कारण कभी अहंकार, गर्व आ जाता है, तो भगवान जानते हैं कि ये गर्व भक्ति में बाधा है। इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं उसके गर्व को चूर्ण करने के लिए, जिससे कि वो नम्र बन जाए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। ये भगवान की कृपा है। कभी कभी भगवान इस स्थिति में भक्तों को डालते हैं उनका गर्व चूर्ण करने के लिए। कभी कभी भक्त समझ नहीं पाता ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, किंतु जो ध्यानपूर्वक उस पर सोचेगा वो समझ जाएगा कि वस्तुतः ये भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर, मेरे गर्व को चूर्ण करने के लिए भगवान ने इस स्थिति में मुझे डाला है। तो भक्त नम्र बन जाता है और नम्र बनते ही वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। तो अब वेंकट भट्ट कह रहे हैं कि मैं तो साधारण जीव और पापी जीव हूँ,
और कहाँ आप साक्षात कृष्ण ईश्वर हैं। आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। अगाध ईश्वर लीला किछु ना जानी, तुम्हें जई का सही सत्य करी मानी। जबकि वेंकट भट्ट ये बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, ये वेदांत का सांख्य योग का विद्वान थे। अब ये इतने अपने को नीचा मान रहे हैं, दीनहीन मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो दीनहीन पामर हूँ और आप कहाँ ईश्वर। आप जो कहते हैं मैं उसको सत्य मानता हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं जानता। भगवान की लीला किस प्रकार संगठित होती है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। वो स्वीकार कर रहे हैं, अपनी विद्वता को भूल गए। अब चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान की लीला को मैं समझ नहीं सकता। इसलिए आप साक्षात कृष्ण ईश्वर हैं। आप जो कह रहे हैं मैं उसको सत्य मानता हूँ। आपकी बातों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मोरे पूर्ण कृपा कैल लक्ष्मी नारायण, तार कृपाए पाइनु तुम्हारा चरण दर्शन। अब वेंकट भट्ट कह रहे हैं कि अब तक तो मैं लक्ष्मी नारायण का उपासक था और लक्ष्मी नारायण की पूजा भक्ति करने के कारण ही लक्ष्मी नारायण ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और उन्हीं की कृपा के कारण ही मैं आज आपका दर्शन करने के लिए समर्थ हो सका। अन्यथा उनकी कृपा के बिना आपका दर्शन प्राप्त करना ये संभव नहीं था। कृपा करी कहिले मोरे कृष्ण र महिमा, जार रूप गुणेश्वर्य कह ना पाए सीमा। तो एक तो लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ और आपने कृष्ण की महिमा के बारे में मुझे बताया। जिन भगवान कृष्ण के रूप गुण और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, तो इसको आपने मुझे समझाया है। भगवान कृष्ण के रूप गुण और ऐश्वर्य को आपने समझाया है मुझे। एवे से जानी लो कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, कृतार्थ करिले मोरे कहले कृपा करी। तब वेंकट भट्ट मान गए कि अब आपसे श्रवण करने के उपरांत मैं यह निश्चित हो गया कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। एतबली भट्ट पड़िला प्रभुर चरणे, कृपा करी प्रभु तारे कैला लिंगने। तो इस प्रकार कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण में गिर पड़े कि प्रभु आपने ये कहकर, ये शिक्षा देकर कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मुझे कृतार्थ किया आपने। ये कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। तो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को उठा करके उनका आलिंगन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के घर पर रहे तो इस प्रकार वेंकट भट्ट को और वेंकट भट्ट के साथ उनके जो
भ्रातागण थे। उनके अग्रज त्रिमल भट्ट और अनुज थे प्रभानंद सरस्वती। ये सभी श्रवण कर रहे थे और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट वे भी श्रवण कर रहे थे। जो भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला की कथा कहते थे, सारा परिवार श्रवण कर रहा था। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर आए थे, हम लोगों ने सुना है कि वेंकट भट्ट ने उनके चरण धौत किया था और उस चरण धौत जल को सारा परिवार के साथ पान किया था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि उस समय 11 वर्ष के थे, उन्होंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण धौत जल को पान किया था और महाप्रभु के चरण धौत जल को पान करके प्रभु पाद को पाने हैल प्रेमोदय। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी बाल्यावस्था में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ और उनकी कृपा उन्होंने प्राप्त की, तो उनके पादोदक प्राप्त होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी में प्रेम का उदय हो गया, कृष्ण प्रेम का उदय हो गया बाल्यकाल में। करे जतन कत स्थिर है तेनारे। तो यद्यपि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने को संभालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु फिर भी प्रेमावश के प्राबल्य के कारण प्रेमावश इतना अधिक था कि वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे बाल्यावस्था में गोपाल भट्ट गोस्वामी। विपुल पुलक अंग झलमल करे, और सारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा था। और ऐसे भी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखने में बहुत सुंदर थे, तो उनका सारा अंग से जैसे ज्योति निकल रही थी, ये प्रेमावश के कारण। तो इस प्रकार वेंकट भट्ट ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया था, क्योंकि वो बालक थे, 11 वर्ष के बालक। तो चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा में उन्होंने आदेश दिया था गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करने के लिए। निज गृहे श्री गोपाल प्राणनाथ पाया, पितार आज्ञा सेबे महाहृष्ट है। तो पिताजी की आज्ञा के अनुसार गोपाल भट्ट अत्यंत आनंदित होकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहे। तब भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती श्री गोपाल भट्ट के बाल्य जीवन जो चैतन्य महाप्रभु के संग में व्यतीत हुआ, उसके संबंध में बता रहे हैं कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे अपने घर पर, तो उस समय की घटना है। प्रभुर सन्यास गोपाल रे नहीं भाई, निर्जने धाइया खेद करे सदा। तो श्री गोपाल भट्ट जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे अपने घर पर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में उपस्थित थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्ववर्ती लीला
नवद्वीप लीला, इसके संबंध में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सुना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके सेवक के रूप में गए थे कृष्णदास विप्र। तो स्वाभाविक है कि जब कृष्णदास और गोपाल भट्ट दोनों मिलते थे तो उनसे चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होती थी, और कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला के बारे में बताते थे गोपाल भट्ट। जब गोपाल भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप लीला के बारे में उन्होंने सुना, तो उस नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु का जो रूप था, अब तो संन्यास रूप में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर लगते थे सन्यासी बनने से पहले। अभी भी सुंदर लगते हैं, किंतु अब मस्तक मुंडित है। किंतु नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु के केस थे, घुंघराले केस, बहुत सुंदर और लगते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन श्रवण करते थे गोपाल भट्ट नवद्वीप लीला में और उनके कार्यकलाप, तो बहुत आकृष्ट हो गए उनके नवद्वीप लीला के प्रति, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमने चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं का दर्शन नहीं किया। हम यहाँ आकर दक्षिण भारत में जन्मे तो नवद्वीप लीला में हमारा महाप्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अपने को बहुत हतभागा मानते थे, दुर्भाग्यशाली। तो ये नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं, प्रभुरा सन्यास गोपाल रे नहीं भाई, निर्जने धाइया खेद करे सदा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यह सन्यास एक गोपाल भट्ट को अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि महाप्रभु इतने सुंदर थे, अब उनके सुंदर केसराशि नहीं है, अब सन्यासी के वेश में है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था ये सन्यासी वेश। तो कभी कभी वो चले जाते थे, जब उनकी सेवा नहीं रहती थी महाप्रभु की सेवा, तो एकांत में चले जाते थे और जाकर क्या करते थे, विलाप करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। विधातार प्रति कहे गदगद भाषे, ओरे विधि के न जन्माइली दूर देश। तो निर्जन स्थान में जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी विधाता से कहते थे। कभी कभी लोग दुख में होते हैं तो विधाता की निंदा करते हैं, विधाता अर्थात सृष्टा की निंदा करते हैं, सृष्टा ने ऐसा क्यों किया, वो क्या। तो उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी भी विधाता से कह रहे हैं कि विधाता तुमने हमें क्यों ऐसा दूर स्थान पर हमने जन्म दिया। यदि नवद्वीप में जन्म तुम देते तो हम महाप्रभु की नवद्वीप लीला का दर्शन कर सकते थे, किंतु हमारा दुर्भाग्य है तुमने हमें दूर स्थान पर दक्षिण देश में जन्म दिया। नदिया विहार सुखे करिया वंचित, देखाइली प्रभु रहे बेस विपरीत। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी विधाता से कह रहे हैं कि विधाता ने तुमने ये अच्छा नहीं किया, हमें ये दूर स्थान पर दक्षिण देश में जन्म देकर हमें ये महाप्रभु के नवद्वीप लीला से वंचित कर दिया। महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं का दर्शन हम नहीं कर पाए।
देखा ले प्रभु रहे वेश विपरीत, और उसके स्थान पर तुमने क्या किया? मुझे नवद्वीप लीला के वेश के विपरीत सन्यास वेश का दर्शन कराया। ब्रजेंद्र नंदन प्राणनाथ राधिकार, कराइला तारे सन्यास अंगीकार। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि हे विधाता तुम कितना निष्ठुर हो। विधाता की निंदा सभी करते हैं, जब दुख में होते हैं विधाता की निंदा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि विधाता तुम कितना निष्ठुर हो। तुमने जो ब्रजन नंदन कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधिका के प्राणनाथ हैं, उनको तुमने सन्यास वेश में सजा दिया। तो एता कही भाषे दुई नेत्र धाराए, तेजये निश्वास दीर्घ अग्नि शिखा प्राय। तो ये सोच करके कि ब्रजनंदन कृष्ण अब सन्यासी वेश में उनसे सहन नहीं होता था गोपाल भट्ट गोस्वामी से, तो वो रोते रहते थे कि कहाँ ब्रजनंदन कृष्ण कितने सुंदर रूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए, श्यामल स्वरूप और बंसी धारण किए, कितने सुंदर रूप में लीला करते हैं वृंदावन में, किंतु विधाता ने उनको सन्यासी वेश में सजा दिया। तो ये सोच करके वो रोते थे। उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। और वो तेज निश्वास त्याग करते, दीर्घ श्वास का। जब व्यक्ति बहुत दुख में होता है और अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाता है, तो दीर्घ श्वास छोड़ता है। और दीर्घ श्वास जो है वो बहुत गर्म होता है, और निश्वास बहुत गर्म होता है। जैसे वो किसके ऊपर वो लगेगा, वो श्वास जैसे उसको जला देगा। दीर्घ श्वास। तो उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी अंतर से बहुत दुखी थे कि ब्रजनंदन कृष्ण को सन्यासी वेश में देखकर अंतर से बहुत दुखी थे। पुनः कहे विधि रे करिब की बारोस, जानी मुँह के वाला ये अपन कर्म दोष। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचते हैं कि ये विधाता को दोष देने से क्या लाभ है, ये तो अपना कर्म दोष है कि अपने कर्म दोष के कारण हमें ब्रजनंदन कृष्ण का नवद्वीप लीला का दर्शन नहीं हुआ। हमारा जन्म दक्षिण देश में हुआ और हम ब्रजनंदन कृष्ण को अब सन्यासी के रूप में देख रहे हैं, तो ये हमारा ही कर्म दोष है, इसमें विधाता का क्या दोष है। ऐसे कथा कहिया रहिला मौन धरी, गोपालेर अंतर जानिला गौर हरि। तो इस प्रकार कहकर गोपाल भट्ट गोस्वामी मौन हो गए, अंतर से दुखी थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान ब्रजनंदन कृष्ण सर्व अंतर्यामी, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया ये गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सोच रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जान गए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का अंतर में क्या चल रहा है, वो क्यों दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रजनंदन कृष्ण का दर्शन नहीं किया, उनको सन्यासी वेश में देख रहे हैं। अकस्मात गोपालेर निद्रा कर्शिल,
स्वप्न चले नवदीप प्रत्यक्ष हैल। तो जब चैतन्य महाप्रभु समझ गए गोपाल भट्ट के हृदय को, तो अकस्मात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को नींद आ गई अकस्मात। बहुत दुखी थे, और कभी कभी होता है कि लोग दुख में सो जाते हैं। अत्यधिक दुखी होने के कारण अंत में सो जाते हैं। तो उनको नींद आ गई गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जब नींद आ गई तो वो स्वप्न देख रहे हैं। नींद में क्या देख रहे हैं? पूरा नवद्वीप धाम को देख रहे हैं स्वप्न में। देखा ये प्रभुर तथा अद्भुत विहार, प्रभु संग बिलासे सुखेर नहीं पार। और नवद्वीप धाम को देख रहे हैं, और नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पूर्व रूप में, अब तो सन्यास रूप में है, तो चैतन्य महाप्रभु पूर्व रूप में, जब सन्यास ग्रहण उन्होंने नहीं किया था, उसी रूप में देख रहे हैं स्वप्न में। और चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पंचतत्व सभी भक्तगण हैं, और संकीर्तन लीला चल रही है। और वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उपस्थित है नवद्वीप लीला में। ये देख रहे हैं स्वप्न में गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इस प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे नवद्वीप लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी। नित्यानंदाद्वैत प्रेमा बेसे कोले कैल, ना जानी की कहते ही निद्रा भंग हैल। और ये देख रहे हैं उसी स्वप्न में गोपाल भट्ट गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला में, जहाँ नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु भी उपस्थित थे, तो उन दोनों ने क्या किया? गोपाल भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया। तो इस प्रकार प्रेमावेश में जब आलिंगन किया, तो उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी की नींद टूट गई, निद्रा भंग हो गया। जब वो आनंद का अनुभव कर रहे थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की गोद में, क्योंकि वो आलिंगन कर रहे थे उनको। गोपाल व्याकुल हैया चारी भीते, चले प्रभुर पास आगे नरे स्थिर हैते। तो जब उनकी नींद टूट गई, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चारों ओर देखने लगे कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि स्वप्न में तो नवद्वीप चले गए थे। अब वो निद्रा भंग होने के पश्चात देख रहे हैं चारों ओर कहाँ पर हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का विरह उन्हें अनुभव हो रहा है, तो वो स्थिर होकर नहीं रह सके, तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। उनके घर पर चैतन्य महाप्रभु थे, तो वहाँ चले गए। गोपाल आइल जानी उल्लास अशेष, प्रभु हैला श्यामल सुंदर गोपवेश। तो जब चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि गोपाल भट्ट आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, और वो सन्यासी वेश में थे, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु का रूप बदल गया। वो श्यामल सुंदर गोप वेश में आ गए चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण रूप में। उनका गौरवर्ण चला गया, वो श्याम वर्ण हो गए, और पीत वस्त्र धारण किए, और मोर पंख धारण किए, हाथ में बंसी लिए, इस वेश में आ गए कृष्ण के रूप में। देखे गोपाल शोभा रहिया निर्जने, सुवर्ण वर्ण अंग हिल सही क्षणे। तो जब गोपाल भट्ट आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और दूर से देख रहे हैं महाप्रभु को, तो देख रहे हैं कृष्ण के रूप में,
श्याम वर्ण रूप धारण किए हुए कृष्ण रूप में चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं। तो वो आश्चर्य होकर वहाँ खड़े हो गए। तो पुनः जब महाप्रभु के पास आने के लिए उद्यत हुए, अब देख रहे हैं महाप्रभु पूर्व रूप में लौट रहे। वो स्वर्ण वर्ण के हो गए, गौर वर्ण के, और फिर सन्यासी रूप में आ गए। भुवन मोहे से नाग रूपेर छटाए, चंचर केश्वर छुंटा पिठीते लौटाए। हाँ, तो अब सन्यासी वेश में नहीं आए हैं, अब कृष्ण वेश में दर्शन दिया गोपाल भट्ट को। अब जब सुवर्ण वर्ण धारण किए तो ये नवद्वीप वेश जो था उनका, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के केस थे, घुंघराले केस, और उसके साथ साथ उनका शरीर का वर्ण था स्वर्ण वर्ण, और अलंकार धारण किए हुए, पुष्प की माला धारण किए हुए, इस प्रकार नवद्वीप में जो लीला कर रहे थे उस रूप में आ गए। तो इस रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भुवन को, सारे लोगों को मोहित कर रहे हैं। ये नवद्वीप में जो उनका रूप था। चंदन तिलक भाले भुरु काम फनी, सती धर्म हरे दीर्घ नयन चाहनी। तो गोपाल भट्ट देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप रूप में, उनके घुंघराले बाल हैं, चंदन और तिलक धारण किए हुए हैं, और उनके नेत्र विशाल नेत्र हैं, और इस प्रकार दृष्टिपात करते हैं कि कोई भी स्त्री का मन उनके प्रति आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार सुंदर दृष्टिपात करते हैं, कटाक्षपात करते हैं। कत शत शरत चंद्र मदन से, कीनव भंगित हासी श्यामिया बरी से। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप रूप में हास्य करते हैं, हंसते हैं, तो उस समय जैसे शरत चंद्र के गर्भ को वो नष्ट करते हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, और शरत कालीन जो चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब हंसते थे तो उस समय वो शरत चंद्र के गर्भ को चूर्ण करते थे उनकी हंसी से, और उनकी हंसी से जैसे अमृत की वर्षा होती थी। इस प्रकार गोपाल भट्ट देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। परिधेय त्रिकच्छ वसन अनुपमा, भूषणे भूषित अंग भंगी मनोरमा। तो सारे अंगों में भूषण अलंकार धारण किए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, और उसके साथ साथ त्रिकच्छ वस्त्र पहने हुए हैं, जो धोती पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसमें धोती पहनते थे, त्रिकच्छ, 3 जगह कच्छ लगा करके, तो त्रिकच्छ कहा जाता है। माला तीर माला गले दोले अनिवार, देखी गोपालेर मने हैल चमत्कार। और चैतन्य महाप्रभु गले में मालती की माला धारण किए हुए, और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो गोपाल इस दृश्य को देखकर बहुत चमत्कृत हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि इस वेश को देखने के लिए वो लालायित थे और विधाता की निंदा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी और नवद्वीप रूप को दिखाया,
गोपाल भट्ट गोस्वामी। चराने पड़िया पुण्य चाहे प्रभु पाने। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा चैतन्य महाप्रभु के इस रूप को तो तुरंत जाकर आनंद में चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वो गिर पड़े। सन्यासी रशिरोमणि देखे सही क्षणे। तो जब गिर करके उठते हैं पुनः चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो वो सन्यासी रूप में आ गए, उनका वेश बदल गया। प्रभु गौरचंद्र गोपाल रे स्थिर करी उपदेश कैल जैसे कहते ना परी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अब गोपाल भट्ट गोस्वामी को थोड़ा स्वस्थ किया, उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब उनको थोड़ा स्वस्थ किया और उनको कहने लगे। पुनः कहे अचिरे जाइबा वृंदावन मिलिबा दुर्लभ रत्न रूप सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि अतिशीघ्र तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ पर तुम्हें 2 रत्न मिलेंगे वृंदावन में। और ये दोनों रत्न कौन है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। मोर मन वृत्ति दोहे प्रकाश करिवे तुम्हार शिष्य द्वारे जगत व्यापीवे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भविष्यवाणी की कि रूप और सनातन ये दोनों मेरी इच्छा को जानते हैं, तो मेरी इच्छा को वो प्रकट करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों मेरी इच्छा को वृंदावन में प्रकट करेंगे। इसलिए हम रूप गोस्वामी की वंदना करते हुए गाते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट इच्छा को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को अपनी शिक्षा भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी और उनको आदेश दिया था ये वृंदावन में रहकर क्या क्या करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक नहीं बताया गोपाल भट्ट को, कहा कि ये दोनों जानते हैं ये लोग मेरी इच्छा को प्रकट करेंगे। तुम्हारे शिष्य द्वारे जगत व्यापी है। और मेरी इच्छा को प्रकट करते हुए ये लोग क्या करेंगे? तुम्हारे शिष्य के द्वारा इसको सारे जगत में प्रचार कराएंगे। अर्थात गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य कौन थे? श्रीनिवास आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु पहले से कह रहे हैं कि इनके द्वारा ये प्रचार होगा सारे जगत में। तो जब श्रीनिवास आचार्य आए वृंदावन, हमें आगे चलकर सुनेंगे, जब आए वृंदावन तो श्री जीव गोस्वामी के पास रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और श्री जीव गोस्वामी ने उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भेजा था दीक्षा लेने के लिए। इसलिए श्रीनिवास आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए बाद में, जिनको जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के साथ भेजा था ग्रंथों को देकर। जिन ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी गोस्वामियों ने, उन ग्रंथों को देकर प्रचार के लिए भेजा था। इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में ये प्रथम प्रचारक दल है। श्रीनिवास आचार्य,
नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, इनकी संकीर्तन पार्टी थी। ये पहले गए थे प्रचार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम्हारे शिष्य के द्वारा ये प्रचार होगा गोस्वामियों के ग्रंथों का। एत कही गोपाले रे करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। तो ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट का आलिंगन किया। तो उनको गोद में लेकर जब चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन कर रहे हैं तो उनके नेत्र से प्रेम अश्रु बह रहे हैं और गोपाल के सारे अंग को सिक्त कर रहे हैं, भिगा रहे हैं वो नेत्र के अश्रु। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा उन्होंने प्राप्त की थी बाल्यावस्था से। कहिल ये सब कथा रखिय गोपने, हैल परमानंद गोपाले रमने। और जब ये सब घटना गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया तो उन्होंने एक आदेश दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि ये सब जो घटना है, ये कथा है, इसको किसी के आगे नहीं बोलना, इसको गुप्त रखना। तो ये सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। गोपालेर गौरंग सेवाय देखी प्रीति, श्री वेंकट भट्ट हेला महा उल्लसित। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रीति या स्नेह का दर्शन वेंकट भट्ट ने किया तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने पुत्र गोपाल भट्ट को लगाया था। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपाल भट्ट के प्रेम को देखकर वेंकट भट्ट बहुत प्रसन्न थे। गोपाले संपिल गौर चंद्रेर चरणे, दिवारात्रि आनंदे गए प्रभु सने। तो वेंकट भट्ट ने इसलिए गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था उनकी सेवा के लिए। तो दिन रात गोपाल भट्ट आनंद के साथ चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे और उनके पास पास रहते थे। तो इस प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के लिए चतुर्मास्य के लिए वेंकट भट्ट के घर पर थे। अब 4 महीने व्यतीत हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु का जाने का समय हो आया। तो जब जाने का समय हो आया उस समय वेंकट भट्ट सोच रहे हैं अपने भ्राताओं के साथ, ये सोच रहे हैं कि अब महाप्रभु चले जाएंगे हमारे घर से। चारि मास परे प्रभु करिब गमन, यहाँ मने करिते अधर्य 3 जन। तब ये 3 जन त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रभानंद सरस्वती, तीनों भाई, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब 4 महीना पूर्ण होने को है, अब चैतन्य महाप्रभु हमारे घर से चले जाएंगे। तो ये अधैर्य होने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में कैसे वो जीवन धारण करेंगे। इतना महाप्रभु के प्रति इनकी भक्ति बढ़ गई थी, इनका प्रेम बढ़ गया था कि उनके विरह में जीवन धारण करना भी उनके लिए असह्य था। त्रिमल वेंकट श्री प्रबोधानंद तिने, विचरे प्रभु बिना रहिब के मने। तो ये विचार कर रहे हैं आपस में
कि चैतन्य महाप्रभु के बिना हम लोग कैसे जीवन धारण करेंगे। मोसवार संगे परिहास के करीबे, कावेरी स्नाते संगे के बालया जावे। तो वेंकट भट्ट सोच रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे 4 महीने के बाद, तो हमारे साथ ये जो परिहास करते थे और परिहास में कृष्ण तत्व की शिक्षा देते थे, अब कौन हमारे साथ परिहास करेगा, कृष्ण तत्व की शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये महाप्रभु के बिना अब हम कैसे जीवन धारण करेंगे, ये सोच रहे हैं वेंकट भट्ट और दोनों भाई। रंगनाथे के बाबा करिबे संकीर्तन, के दिवे अधमे से दुर्लभ भक्ति धन। तो वेंकट भट्ट सोच रहे हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु जब तक रहे वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने तक, उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि प्रतिदिन वो जाते थे कावेरी नदी में स्नान करने के लिए, और स्नान करने के उपरांत जाते थे रंगनाथ मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जब रंगनाथ जी का दर्शन करते थे उस समय रंगनाथ जी के सामने नृत्य और कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेंकट भट्ट अब सोच रहे हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो कौन हमें कावेरी में स्नान करने के लिए अपने साथ लेके जाएगा, और कौन अब रंगनाथ मंदिर में जाकर कीर्तन करेगा, संकीर्तन। और हमें अभी तक जो दुर्लभ भक्ति धन है चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे थे, अब वो चले जाने के बाद हमें कौन वो भक्ति धन प्रदान करेगा। आसिबे असंख्य लोक कहार दर्शने, ये सब भवन शून्य हवे प्रभु बिने। तो वेंकट भट्ट सोच रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और संकीर्तन करने के लिए, तो असंख्य लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए रंगनाथ मंदिर में। तब वेंकट भट्ट सोच रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे 4 महीने के बाद, तो असंख्य लोग जो आते थे रंगनाथ मंदिर में अब किसका दर्शन करने के लिए आएंगे जब चैतन्य महाप्रभु नहीं रहेंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु हमारे घर से चले जाएंगे तो हमारा घर शून्य हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बिना। ऐसे कथा कहे नेत्रे बहे अश्रुधार, मनेर उद्वेग जत न करे प्रचार। और ये सब सोचते हुए वेंकट भट्ट के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहती थी, महाप्रभु के भावी विरह की दशा को सोचकर कि कैसे महाप्रभु के बिना हम जीवन धारण करेंगे, इसलिए रो रहे थे वेंकट भट्ट। चारि मास परे प्रभु हैला विदाय, 3 भाई क्रंदन करे भराय। तो 4 महीने के बाद वो समय आ गया जिसकी चिंता में ये तीनों भाई पड़े हुए थे कि चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद कैसे जीवन धारण करेंगे। तो जब 4 महीने का समय आ गया, पूर्ण हो गया 4 महीना, तो चैतन्य महाप्रभु विदा लेने के लिए आए उनके पास। तो चैतन्य महाप्रभु
को विदा देते समय विदा तो नहीं दे पाए, तो तीनों भाई रो रहे थे चैतन्य महाप्रभु के विरह में। श्री चैतन्य भट्टेर मंदिर हैते चले, भट्ट लौटाया पड़े प्रभु पद तले। तो तीनों भाई जब रो रहे थे, पूरा परिवार रो रहा था, किंतु चैतन्य महाप्रभु जब चलने लगे वेंकट भट्ट के घर से, तो वेंकट भट्ट जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में लौट गए, गिर पड़े। प्रभु तीन भ्रातर करिया लिंगन, कहिला अनेक रूप प्रबोध वचन। तो जब इस प्रकार तीनों भाई साथ साथ चल रहे थे, सभी चल रहे थे, वेंकट भट्ट उनके चरण में गिर पड़े, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, उनका आलिंगन किया और तीनों भाइयों का आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने। कहिला अनेक रूप प्रबोध वचन, और उनका आलिंगन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना प्रदान की। गोपाले प्रबोधि प्रभु दक्षिणा भ्रमिया, नीलाचले भक्त संगे मिलिला आसिया। और इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को भी आश्वस्त किया और उसके बाद महाप्रभु चल दिए। यथा श्री वेंकट भट्ट तीन महो सहोदर, प्रभुर विच्छेद हैला अत्यंत कातर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए तो ये तीनों भाई महाप्रभु के विरह में ये सब रोने लगे और अत्यंत दुखी हो गए। गोपाल हैला जैसे प्राणनाथ बिने, के वर्णित पारे से देखिला से ही स्थाने से ही जाने। तो गोपाल भट्ट जो कि जिनका महाप्रभु प्राणधन थे, तब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो गोपाल भट्ट की जो अवस्था हुई, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसका वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई वर्णन नहीं कर सकता। विदायर काले प्रभु करिया लिंगन, आज्ञा कैला शीघ्र वे वंचित पुराण। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उन्होंने गोपाल भट्ट को आलिंगन किया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट से कहा था कि शीघ्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। सही कथा सदाई विचार करे मने, कत दिने प्रभु लया जबे वृंदावने। तो ये गोपाल भट्ट की क्या इच्छा थी कि किस प्रकार जल्दी वृंदावन आए, यही उनकी इच्छा थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जल्दी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विरह में रोते हुए सोच रहे हैं कि कब से चैतन्य महाप्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, वृंदावन जाने की इच्छा को पूरा करेंगे। गोपाल गौरंग प्रेमे मत्त निवार, भक्ति तत्व व्याख्याते सर्वत जय जार। गौर गुण महिमा जे सर्वत्र प्रकाशे, मायावाद खंडन करे अनायासे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये आज्ञा दी थी जब जाते समय वेंकट भट्ट से। उन्होंने कहा था गोपाल भट्ट के बारे में
तो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम विलास में इसका वर्णन आता है। ये कई शास्त्रों में सब वर्णन है चैतन्य महाप्रभु और गोपाल भट्ट के बारे में। तो वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जाते समय, गोपाल भट्ट तुम्हारा ई जय कुमार, मोर अति कृपा यार ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा था कि हे वेंकट भट्ट, ये जो गोपाल भट्ट तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर मेरी विशेष कृपा है। पढ़ाई आसु पंडित करिबे इहारे, विवाह नहीं दिवे यहा कही तो तुम्हारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि ये गोपाल भट्ट को तुम्हें शिक्षा देना है, शास्त्रों की शिक्षा देना है और उसको पंडित बनाना है शास्त्र में। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश था वेंकट भट्ट के प्रति। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका विवाह मत कराइए, क्योंकि आगे वो संन्यास लेने वाले हैं, तो इनका विवाह मत कराइए। और इस प्रकार ये आदेश देकर चैतन्य महाप्रभु गए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात वेंकट भट्ट के अनुज प्रबंध सरस्वती, जो श्री संप्रदाय के सन्यासी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, भक्ति शास्त्र का, काव्य अलंकार, वेदांत, इसका बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने ही बाल्यकाल से गोपाल भट्ट गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की थी, सारे शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की थी और काव्य अलंकार वेदांत आदि में उनको विद्वान बनाया था। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये अवसर प्राप्त हुआ जिससे कि वो बाल्यकाल से शिक्षा प्राप्त होकर विद्वान बने और जहाँ कहीं भी वो जाते वो सभी को अपनी विद्वता के बल पर पराजित कर देते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि गोपाल गौरांग प्रेमे मत्त अनिवार्य। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सदा सर्वदा गौरांग महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहते थे और जहाँ भी जाते थे भक्ति तत्व की व्याख्या करते थे। भक्ति तत्व व्याख्या थे सर्वत्र जय जयकार, और भक्ति तत्व व्याख्या करके सभी को पराजित कर देते थे। गौर गुण महिमा जे सर्वत्र प्रकाश, मायावाद खंडन करे अनायास। और गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे मायावाद सिद्धांत का खंडन करते थे और चैतन्य महाप्रभु की महिमा का प्रचार करते थे। गोपाल भट्टेर श्लाघा करे शिष्टगण, किरूपे करिलय छे विद्या उपार्जन। तो जो भद्र लोग होते थे, शिष्ट लोग होते थे, तो सब गोपाल भट्ट की प्रशंसा करते थे और सभी लोग कहते थे कि इतनी कम आयु में इसने इतनी शिक्षा कैसे प्राप्त की, कैसे इतना बड़ा विद्वान बन गए कम आयु में। कह कहे प्रभानंद रत्न कैल, अल्पकाल हेते अध्ययन कराइल। तो कोई कोई बोलते थे कि इनके पितृ प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं, तो ये अल्प आयु से इनको शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की है और इनको महान विद्वान बनाया है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ये केवल पंडित नहीं थे, विद्वान नहीं थे,
या भक्ति तत्व के ज्ञाता नहीं थे, उसके साथ साथ वैराग्य की मूर्ति भी थे। इनमें वैराग्य भी था। परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरमा, महाकवि पीत गीतवाद्य नृत्य अनुपम। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये वैराग्य की मूर्ति, स्नेह की भी मूर्ति, सभी से स्नेह करते थे, स्नेह का भाव रखते थे, सभी के प्रति स्नेह था। और ये महाकवि भी थे, काव्य की रचना कर सकते थे। और संगीत गान करने में और वाद्य बजाने में भी प्रवीण थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और नृत्य में भी प्रवीण थे, गान, नृत्य और वाद्य, ये तीनों में प्रवीण थे। जार काव्य सुनी सुख बाढ़े सवार, प्रवानंद महामहिमा पर, ऐसे परस्पर महानंद हृदय, श्री प्रबोधानंद गोपाल गुण कया। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट के काव्य की रचना सुनकर आनंद में वृद्धि होती है ना। ये प्रबंध सरस्वती की बात कही जा रही है। तो प्रबंध सरस्वती ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। और कल हमने कहा था इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, हमारे कृष्ण भक्ति विषय की रचनाएं की। वृंदावन महिमामृत उनका बहुत बड़ा महान काव्य है, जिसमें वृंदावन की महिमा का वर्णन है। और राधा रस सुधा निधि, इस ग्रंथ की भी कई ग्रंथों की रचना उन्होंने की। तो ये भी बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने ही शिक्षा दी थी गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य संग जे संपिल मन प्राण। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता दोनों भाग्यवान थे, क्योंकि उन दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया था। वृंदावन जाइते पुत्र रे आज्ञा दिया, दोहें संगोपन हैला प्रभु संवरिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गोपाल भट्ट से कि जब तक तुम्हारे पिता माता हैं उनकी सेवा करना, और वो चले जाने के बाद तुम वृंदावन चले जाना, ये उनका आदेश था। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को विवाह न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके पिता माता को बोल दिया था। तो जब पिता माता स्वयं चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो उन लोगों ने क्या किया, शरीर त्यागने से पहले गोपाल भट्ट को उन्होंने आज्ञा दी कि हमारे जाने के बाद तुम वृंदावन चले जाना। ये कहकर वो दोनों शरीर त्याग दिया। कत दिने गोपाल गेलन वृंदावन, रूप सनातन संगे हैल मिलन। तो कुछ दिनों के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अब पिता माता चल बसे हैं और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए और वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो हम कल श्रवण करेंगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की वृंदावन यात्रा और वृंदावन में राधा रमन के प्राकट्य, ये सब कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय।